जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 4 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो रफाल फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल फ्रांस अपने जो रफाल फाइटर जेट है उनको F5 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने वाला है। तो जो F5 स्टैंडर्ड के रफाल होंगे उनके एवियोनिक्स सेंसर, इसके अलावा रडार को भी मॉडर्नाइज किया जाने वाला है। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यह चीज़ रहने वाली है कि रफाल फाइटर जेट अपने साथ जो UCV है वह भी ऑपरेट करने वाला है। इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम सुखोई 30M के फाइटर जेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऐसे ही सुखोई 30M के फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना का बाहुबली फाइटर जेट नहीं कहा जाता है। तभी फिलहाल सुखोई 30M के द्वारा एक बहुत ही बड़े मिशन को अंजाम दिया गया है। तभी फिलहाल सुखोई 30M के द्वारा 8 घंटे के मिशन को परफॉर्म किया गया है। मिशन के दौरान सुखोई 30M के फाइटर जेट ने बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी तक को कवर किया है। इसके अलावा वीडियो की थर्ड पार्ट में हम कावेरी इंजन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्यों भारत को कावेरी इंजन प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए, और इसके अलावा जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है वह भी फिलहाल जल्द से जल्द डेवलप भी होगा, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो की चौथी अपडेट में हम इंडिया की कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल भारत अग्नि प्राइम मिसाइल को बेस करके एक कैरियर किलर मिसाइल को डेवलप करा है। तो ये चारों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और इसके अलावा आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। रफाल फाइटर जेट है वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल भारतीय वायुसेना 36 के नंबर में रफाल फाइटर जेट को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए भी रफाल फाइटर जेट खरीदे जा सकते हैं। तो रफाल फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि यह फाइटर जेट ओमनी रोल है, यानी कि एक टाइम पे यह दोनों ही मिशन को परफॉर्म कर सकता है, यानी कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन को सेम टाइम के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। तो जो रफाल फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत है। और इसके अलावा इस रफाल फाइटर जेट के जो एवियोनिक्स और सेंसर है वह भी एक बहुत ही एडवांस तरीन है। इसके अलावा इन फाइटर जेट का जो वेपन पैकेज है वह भी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इसके अलावा बात करें तो भारतीय वायुसेना के द्वारा पहले जो 36 रफाल खरीदे गए थे वो F3 स्टैंडर्ड के थे। और इसके अलावा उसके बाद ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि भारतीय वायुसेना शायद आगे जाके 36 एडिशनल रफाल फाइटर जेट को खरीद सकती है, जो कि F4 स्टैंडर्ड के होने वाले थे। पर अगर MRF डील में रफाल फाइटर जेट को खरीदा जाता है तो वह भी F4 स्टैंडर्ड के ही होने वाले हैं। पर अभी फिलहाल MRF डील को लेकर कोई भी बड़ा अपडेट सामने नहीं आ रहा है। और इसके अलावा बात करें तो सबसे बड़ी अपडेट तो यह है कि अभी फिलहाल फ्रांस के पास जो रफाल फाइटर जेट है उनको अभी फिलहाल फ्रांस F5 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने वाला है। तो रफाल फाइटर जेट का F5 स्टैंडर्ड में अपग्रेडेशन होगा तो उसमें सबसे बड़ा अपडेट तो यह रहने वाला है कि जो रफाल फाइटर जेट है वो अपने साथ अनमेन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल को ऑपरेट कर पाएगा। इसके अलावा रफाल फाइटर जेट के जो रडार और सेंसर और एवियोनिक्स है उनको और भी ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा। तो एक तरह से बात करें तो रफाल फाइटर एकदम नेक्स्ट लेवल का फाइटर जेट बनने वाला है। फ्रांस के द्वारा F5 अपग्रेडेशन की जो टाइमलाइन है वो 2030 तक रखी गई है। और इसके अलावा बात करें तो फ्रांस के द्वारा यह भी कहा गया है कि भारत को भी F5 स्टैंडर्ड का अपग्रेडेशन मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट के लिए। हम वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि सुखोई 30M के फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो सुखोई 30M के फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना का बाहुबली फाइटर जेट कहा जाता है। तो इस फाइटर जेट को ऐसे ही बाहुबली फाइटर जेट नहीं कहा जाता है। फिलहाल कुछ टाइम पहले रफाल फाइटर जेट से भारत ने 6 घंटे के मिशन को परफॉर्म किया था। पर अभी फिलहाल भारत के द्वारा सुखोई 30M के फाइटर जेट के साथ 8 घंटे के मिशन को परफॉर्म किया गया है। 8 घंटे के मिशन के दौरान सुखोई 30M के फाइटर जेट ने ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का एरिया कवर किया है, यानी कि बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी तक का एरिया कवर किया है। यानी कि जो भारतीय वायुसेना का सुखोई 30M के फाइटर जेट इतना ज़्यादा कैपेबल है कि एक टाइम पे चाइना के साथ वॉर लड़ के पाकिस्तान के साथ भी वॉर लड़ने जा सकता है। 8 घंटे चले मिशन में सुखोई 30M के फाइटर जेट को एयर टू एयर रिफिलिंग भी दी गई थी। और इसके अलावा बात करें तो ये फाइटर जेट इतना ज़्यादा कैपेबल है कि पूरे भारत को कवर कर सकता है। उसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल भारत अपनी जो सुखोई 30M की फ्लीट है उसको और भी ज़्यादा एडवांस कर रहा है अंडर सुपर सुखोई प्रोग्राम। तो जिसके तहत सुखोई 30M के फाइटर जेट में और भी ज़्यादा एडवांस तरीन रडार को लगाया जाएगा। वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि कावेरी जेट इंजन को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल GTRE के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कुछ न कुछ करके कावेरी इंजन को LCA तेजस मार्क 1 के लिए लायक बनाया जाए।
तो फिलहाल आप सभी को पता होगा कि भारत के साथ जो यूएसए की डील है वो लगभग तय हो गई है। तो जो जी का F4 INS-6 इंजन है वो भारत में TOT के साथ बनने वाला है। तो उसके लिए जो फैसिलिटी है वह भी भारत में डेवलप की जाने वाली है। और इसके अलावा ऐसी भी जो रिपोर्ट सामने आ रही थी कि भारत के द्वारा यह भी चीज़ कही गई है कि जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है वह भी भारत को देने होंगे। तो एक तरह से बात करें तो जो भारत जब कावेरी इंजन को डेवलप कर रहा था तो भारत को इस तरह की टेस्टिंग के लिए जो जेट इंजन था उसको रशिया भेजना पड़ता था। और उसके अलावा बात करें तो उस जेट इंजन में कोई भी कमी आती थी तो वह जेट इंजन वापस से भारत में आता था और इस इशू को सॉल्व करके वापस से टेस्टिंग के लिए भेजा जाता था, जिस चीज़ की वजह से जो कावेरी इंजन है उसके डेवलपमेंट का जो टाइम है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। और उसके अलावा कावेरी इंजन का जो कॉस्ट है वो भी टाइम टू टाइम बढ़ता रहा। पर यह टेस्टिंग फैसिलिटी और जो टेस्ट बेड है वो भारत में ही होंगे, तो भारत जब चाहे तब उसकी टेस्टिंग कर सकता है। और इसके अलावा बात करें तो उतने ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। अलावा बात करें तो भले ही आज भारत अमेरिका के साथ मिलकर जेट इंजन को डेवलप करने वाला है, पर भारत को अपने स्वदेशी इंजन यानी कि कावेरी इंजन के ऊपर काम करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि आगे जाके भारत और अमेरिका के रिलेशन ख़राब होते हैं तो अमेरिका तुरंत ही अपनी जो इंजन की सप्लाई है वो रोक सकता है। भले ही TOT दे दी है पर IP राइट तो भारत को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से अमेरिका कई सारे प्रतिबंध भारत के ऊपर लगा सकता है। और इसके अलावा अगर हमने अपने दम पे ही जो कावेरी इंजन है उसको डेवलप किया होगा, हमारे पास एक जेट इंजन का ऑप्शन तो अवेलेबल रहेगा जिसमें हम प्लस माइनस करके भी यूज़ ले सकते हैं। और इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल GTR के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कावेरी इंजन को तेजस मार्क 1 के लिए सूटेबल बनाया जाए। के अलावा बात करें तो GTR के द्वारा जो कावेरी इंजन के हाल ही में ही जो हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग करे गए उसमें जो जेट इंजन का कोर था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पाया गया। और उसके अलावा कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस में और भी ज़्यादा इन्हेंसमेंट हुई, जिसकी वजह से GTR के जो साइंटिस्ट थे उनका मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ा है। और उनका यह कहना है कि बहुत ही जल्द वो तेजस मार्क 1 के लिए जो कावेरी इंजन है उनको तैयार कर सकते हैं। वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारत अग्नि प्राइम मिसाइल को बेस करके एक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर रहा है। तो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगेंस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो अपने टर्मिनल फेज में एंटर करती है तब उनकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके अलावा बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल एक बड़े ही वेपन लोड को कैरी करते हैं, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर को एक सिंगल शॉट में भी सिंक किया जा सकता है। और इसके अलावा बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल कर सकता है, जिसकी वजह से जो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है। तो होप आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना डिफेंस के रिलेटेड क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।